ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और ये क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है क्या? लेक्चर नंबर 5। सो स्टार्ट करते हैं। अपन लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। सीट के कारण पढ़े थे हमने। तो हमने पढ़ा था सीट के वजह से जो है, हमने पढ़ा था कि सीट के वजह से जो है ये r डिस्टेंस पे अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 होता है। और सिग्मा इक्वल होता है q बाय a, तो q बाय 2a इनटू एप्सिलॉन 0। ये पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे ना, ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट। तो दैट इज e इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 q बाय 2a एप्सिलॉन 0। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अब जो आता है अगला कॉन्सेप्ट, अगर इसी सीट को जानते हैं हम ऐसे भी रिप्लेस करते हैं। ये सीट हो गया, ठीक है, दो सरफेस से, एक सरफेस इधर एक सरफेस इधर। अगर ये सिग्मा है तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। इसी के कारण में कितना हो जाएगा, q बाय 2a एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये दोनों सेम है। ये सीट के कारण, ये भी सीट है और ये भी सीट है। बेसिकली देखिए, ये जो सीट था पहले ऐसे था, अभी हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। एक सरफेस ये हो गया और दूसरा सरफेस ये हो गया। इसके वजह से याद रहेगा फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अपन आते हैं नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। इधर दिख रहा है क्या बच्चों? स्फेरिकल सेल, इसी का दूसरा नाम है होलोस्फेयर। नीचे सर होलोस्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर, ठीक है। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के बारे में अपने को देखना है, ओके। देखिए केस, 3 केस होगा इसमें। जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से छोटा होगा तब क्या होगा, r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगा तो क्या होगा, एंड तीसरा में क्या हो जाएगा, r का वैल्यू ग्रेटर देन r हो जाएगा, ग्रेटर देन r हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से ये है आपके यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर, ठीक है। और स्फीयर केस ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया रेडियस r। 3 केसेस में पूछ रखा है, बताओ क्या होगा, ठीक है। तो केस नंबर 1 में अगर मैं बात करूं तो एट r का वैल्यू लेस देन r पे क्या करेंगे, एट r का वैल्यू लेस देन r पे अपन एक काम करते हैं। जब एक ऐसा पॉइंट देते हैं कहीं पे, एक पॉइंट मान लिया हमने a पॉइंट ले लेते हैं, सपोज a है, और इस पॉइंट की वजह से कहाँ पे, इसके अंदर में अपने को क्या करना है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या इस पॉइंट पे। एज वी नो दैट एट पॉइंट ए पॉइंट पे क्या है जी, एट पॉइंट ए जो कहाँ पे लाइज कर रहा है, स्फीयर के अंदर में लाइज कर रहा है। एट पॉइंट ए q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की बात करें तो k q बाई क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर, k q बाई स्मॉल r का स्क्वायर, जिसमें q इनसाइड जो है वो कितना है, 0 है। यानी कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पे कितना है, 0 के बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। समझे बात को, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो ई ए बराबर कितना हो गया, 0। ए बराबर क्या हो गया, 0। छाप दीजिए इसको जल्दी से, राइट हैंड टू दी।
दूसरा है केस नंबर 2, दूसरा है केस नंबर 2। क्या है केस नंबर 2? कह रहा है कि r का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? r के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये a था तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? b। यहाँ से a से b पे, कहाँ पे जी? a से b पे, ये r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका r बराबर r पे, ये फॉर्मूला आ जाएगा E एट B, यानी कि सरफेस पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा? KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, याद रहेगा। एंड केस नंबर 3, कहाँ पे जी? केस नंबर 3 में जब r का वैल्यू ग्रेटर देन r रहेगा, जब r का वैल्यू ग्रेटर देन r रहेगा तो E एट C इक्वल्स टू क्या है? E एट C इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला? E एट C इक्वल्स टू KQ बाई, अच्छा C पॉइंट कहाँ पे लाइज करेगा जी? कहीं बाहर पे लाइज करेगा, जो आउटसाइड द सरफेस है, नहीं है क्या? इसके लिए फॉर्मूला